जय हिंद। देखिए आज एडुटोरिया का जो है सेट नंबर तीसरा जो कि चलेगा 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस जो है जानते ही हैं। एडुटोरिया का सेट बहुत ही अच्छा सेट है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जितना भी सेट्स है हम धीरे धीरे सब आपको डाल देंगे और आपको जो रिवाइजिंग में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल जो है इसका जो भी होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी हम बताते चले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2005 में लागू किया गया। वैट जो है 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। सबसे पहले वैट को लागू करने वाला राज्य हरियाणा और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश जो है था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? अब कितने दिनों के भीतर, जो कि ये है 15 दिनों के भीतर आपको काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मनरेगा जो है 2006 में शुरुआत हुआ था, इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश जो है रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गॉड, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर इसका राइट होगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया था तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत का तो पते होगा जो कि स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो कि 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वन तथा मत्स्य आते हैं। देखिए वन, कृषि, मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण, खनन, खादन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संचार, परिवहन और व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लखनऊ में जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में लखनऊ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो ये जो है गोवा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? कौन है? 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। पहला जल, दूसरा वायु। ठीक है, जल, वायु, मृदा अजैविक घटक है तथा मनुष्य, जीवाणु, क्लोरेला आदि जैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? कौन आते हैं? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 और 4। तो 3 और 4 में कौन है? शुतुरमुर्ग और हिमचीता, ये दोनों दुर्लभ प्राणी के रूप में अभी आते हैं। कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्स संकटग्रस्त जो जातियां के अंतर्गत अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपको दोस्तों ये 16 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 16 अगस्त नहीं होगा, ये 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस का थीम जो है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इसका ओजोन दिवस का थीम था, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? जो 1972 में जो है अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी और आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। नोट में इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, कौन सा है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हेक्सोन जो है डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा है, जो कि जबकि आरएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाया जाता है। डीएनए में देखिए शर्करा जो है हेक्सोन और आरएनए में पेंटोस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोल कृत्रिम या गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत्र में जो है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि वहाँ पाया जाता है। देखिए इसका है, इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वामन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही गोल कृमि या सूत्रकृमि एक पोषणीय मानव परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब टिटेनस का कारण है। टिटेनस का कारण जो है आपको ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का राइट ए होगा, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम जो है टिटेनस का कारण है। यह जो है एक जीवाणु है। इस रोग का उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बहुत ही तीव्रता से बनता है। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्टेरॉल द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है, कौन सी विधि है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 वातावरण में मुक्त करते हैं। पौधे वातावरण से CO2 तथा मृदा से जल H2O लेकर यह क्रिया संपन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, परावैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, तो कौन सा वर्णक है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णपीत। जैंथोफिल जो है परावैंगनी यूवी क्षति से पादपों को रक्षा करता है। परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पर्णपीत है। जैंथोफिल जो है पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पादप घटपर्णी, बीनस, फ्लैट रैप, सनयूड और डायोनिया, ड्रोसरा और एल्ड्रोवेंडा इत्यादि जो है ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो कौन सी है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक क्रीमी रिंगवर्म जो है फंगस द्वारा फैलती है। देखिए कवक जीवाणु नम्र तथा क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित होकर कवक तंतु का निर्माण करते हैं, जिसे त्वचा पर चमकते पड़ जाते हैं और खुजली होती है। ट्राइफोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक के द्वारा दाद रिंगवर्म रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रण होता है? किससे नियंत्रण होता है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है आणविक कक्षा अभिन्यास जो है नियंत्रण होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? किस प्रक्रिया में? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा 21 का आंसर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि अवकरण से है इलेक्ट्रॉन को लाभ मिल जाता है। देखिए, अभिक्रिया से पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉनों का लाभ उपचयन या अपकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता जो है ये कहलाता है। धातुओं को चादर या शीट में बदलने की क्रिया आघात वर्धनीयता कहलाता है, जबकि तनाव उत्पन्न करने पर ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे तन्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ढलवा लोहा में जो कार्बन का प्रतिशत 3 से 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08 कार्बन होता है, और स्टील में जो है 0.5 से 1.5 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होती है। 25 का जो है क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होता है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन जो है नोदक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, न्यूक्लियर त्रिज्या में अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त न्यूटन या यूनिट क्या होता है? उपयुक्त यूनिट क्या होगा? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी जो है उपयुक्त यूनिट होता है। त्रिज्या की माप एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। त्रिज्या का माप किस में? एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 28 देखिए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनॉन जो है यौगिक बना सकती है। जिनॉन का आयतन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है। किस पे करती है? 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके अपने अपने तापमान पर जो है निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर आपको 30 देखते हैं, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? क्या कहते हैं? 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। कौन सी लहरें होती है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, कैसा होता है? 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट
क्या होती है? क्या होती है? 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहे पदार्थ द्वारा विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक मोहे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, कौन सी धारा है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राष्ट्रपति को ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूचित में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों की मनोनीत किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक प्राप्त किया हो। और उसके बाद है विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया? किसे बाहर रखा गया? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि न्यायपालिका शक्ति को। भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य की शक्ति बंटवारे में संबंधित 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? किस समिति द्वारा दी गई थी? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि LM सिंघवी समिति द्वारा ये दी गई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा 1986 में LM सिंघवी द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया। पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव गडगिल समिति द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार से। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों जांच करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना का समय मिलता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद समय शून्यकाल कहा जाता है। 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार
का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। एक क्या है? एक अस्थायी सदन है राज्यसभा। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में, सही है। चौथा है, इसे विघटित नहीं किया जाता, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जाता, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अस्पीता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1955 में अस्पीता अधिनियम पारित हुआ था, जो कि 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किस संसदीय समिति का नाम अकाल समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है? किस समिति का नाम है? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति का नाम है। देखिए, इस समिति को केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का संबंध सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल समीक्षा करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि समुच्च रेखीय जुताई से। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काट कर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समुच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा ही किया जा सकता है, किंतु समुच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किसने बताया? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केपलर ने बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। देखिए, केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीकरण सिद्धांत दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में स्थित है, यह उसकी परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेना। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करते हैं। इतने समय में अपने अक्ष एक घूर्णन करता है, यह कारण है कि चंद्रमा सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरने वाली देश है कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव आदि देश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर ऊंचाई वाली क्षेत्र जो है कंटूर या काल्पनिक रेखा को समुच्च रेखा भी कहते हैं। दो समांतर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन अनवीयकरण ऊर्जा का स्रोत है? कौन? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सकने तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सूची 1-2 को मिलाना है। 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुरु महिसानी लौह एक्स है। 3 तलचर जो है कोयला। 4 जादूगोरा यूरेनियम। 2 जावर सीसा। ये मिलान चिन्ह हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में
गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में गोवल पीक जो है सैंडल पीक जो कि सर्वोच्च चोटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इंदिरा गांधी नहर को निम्न में से किन नदियों से पानी मिलता है? किन नदियों से पानी मिलता है? 55 का आंसर होगा सी, जो कि सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी में पानी मिलता है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को लाभान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेघालय है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, जो कि -0.6% है। मेघालय का जो है परसेंट है 27.9, बिहार का परसेंट है 25.4, अरुणाचल प्रदेश का 26% और मिजोरम का जो है 23.5% है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक दैतादैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकम्माचार्य जो है दैतावाद का प्रतिपादन किया था। इसमें देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक दैतावाद का प्रतिपादन निकम्माचार्य ने किया था। निकम्माचार्य सनक संप्रदाय के थे। उन्होंने शगुन की उपासना की और भक्ति मार्ग को अपनाया। प्रमुख दार्शनिक उनके प्रतिपादक देख लेते हैं क्या है। अद्वैतवाद का शंकराचार्य है, दैतवाद का माधवाचार्य है, अशुद्धैतवाद का वल्लभाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? किसने किया था? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला शासक था, भूमि को नापकर लगान वसूलना शुरू किया था। समय लगान खराज पैदावार का 1/2 भाग था। वह लगान को गल्ले के रूप में लेता था, लगान को गल्ले के रूप में लेता था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फिरोज शाह तुगलक को अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी गई। उन्हें 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? शेट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक बंधुओं ने किया। इस साम्राज्य में व्यापारियों का प्रमुख समुदाय को शेट्टी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1911 में किया गया था। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जिस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पच्चम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागपुर अधिवेशन में यह पारित किया गया था 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पावन आश्रम में किया गया था। गांधी जी प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? किस भाषा में? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा है? 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हंटर कमीशन 1882।
देखिए, ली कमीशन 1923 में, हंटर कमीशन 1882 में, स्ट्रैची कमीशन 1878 से 80 में और रेल कमीशन 1902 में आया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये जो है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। करम शाह तथा टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह 1813 से 31 में हुआ था। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? वो बंगाल था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। द्वैध शासन को अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1941 में। देखिए, 7 अगस्त 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 को बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार दिया गया था। डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश अमेरिका फैशन डिजाइनर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिक को उनकी अपनी भू संपत्ति में स्वामित्व को दर्शाने वाली संपत्ति कार्ड का विवरण इस योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें वे बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 72 देखिए क्वेश्चन, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? किस मंत्री ने लॉन्च किया? जो है 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रवि शंकर प्रसाद ने। उमंग ऐप अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रवि शंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, ANRI और भारतीय पर्यटकों को विदेश में भारत सरकार की सेवाओं को लाभ उठाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाल ही में आंग रीता शोरपा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतारोही से। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता शोरपा का काठमांडू में निधन हो गया। उन्होंने हिम तेंदुआ के नाम पे भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था? किस नाम से? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा कवच के नाम से। जो है यह आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रक्रिया टीमों को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों कायदा और प्रक्रिया से संबद्ध करना भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच नामक संयुक्त अभ्यास हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YM जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट वितरण के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका नामक नई योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, गलती से ये दे दिया है, मिसप्रिंट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हाल ही में किस IIT संस्थाओं ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक्स किट विकसित की है? किस मंत्रालय ने, किस IIT ने? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि IIT खड़गपुर ने ये
सस्ती रोड मैपिंग और डायग्नोस्टिक डिवाइस का जो है विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद में मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला? तो किस 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। प्रसिद्ध गोरखपुर टेराकोटा कला को जीआई टैग मिला है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के भट्ट क्षेत्र में पाए जाने वाला विशेष प्रकार की मिट्टी से बनती है। टेराकोटा का कलाकार फूलदान, गणेश, हाथी, लैंप विभिन्न संस्थाएं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वन क्षेत्र में शाब्दिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक है। भारतीय वन सर्वेक्षण वन के रिपोर्ट में 2019 में 16वीं के अनुसार वन क्षेत्र में शाब्दिक वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल है। यह रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एशियाई खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हांगझू में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा, जो कि यह प्रांत चीन में है, जिसके शुभांकरण कांगकोग, लियानलिन और चेनचेन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश के अंतेरी कहा जाता है। इसे चीन का चमत्कारी फल और हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल रक्त में प्लेटलेट की कमी को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलाने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल में। देखिए, बेल्ली केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबाला में। भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों में 5 राफेल विमान अंबाला हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंचा। राफेल विमान फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाला शिवांगी सिंह वाराणसी भारत की पहली महिला फाइटर बन गई। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की? तो किस देश में की? अफगानिस्तान में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जो कि 84 का जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिक्किम में किया गया। देखिए, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन सिक्किम में किया गया। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसका आयोजन सिक्किम सरकार, भारत सरकार और सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहयोग से फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव चिन्ह है। तो क्या है? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्दा जो है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गद्दा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के विजयी उम्मीदवार भारतीय अफ्रीकी मूल के कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद में विजय घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबी सिंगल लेन
मोटरेवल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता शर्मा सुनीत शर्मा जो है रेलवे बोर्ड का 2021 में जो है अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने बीके यादव का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूक्रेन का। देखिए, डेनिस सिमगल यूक्रेन का प्रधानमंत्री है। यूक्रेन यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, रिजर्व या विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। यह सूचकांक प्रथम स्थान सिंगापुर रहा। यह रिपोर्ट IMD द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप श्रीवास्तव बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसका जो थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ और फेवर जो है 2020 का थीम था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर के पद पे जो है हुआ है नियुक्त। जबकि 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, 94 है, वजूभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? किस राज्य के गवर्नर है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का गवर्नर है। और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक का BS येदुरप्पा है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एटलीस्ट लास्ट होगा क्योंकि इसके बाद मैथ है। नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। नवनिर्वाचित अमेरिका उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? किसने? 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शबरीना सिंह को। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हुआ, जो कि 5 जो है मैथ रहता है। देखिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही बुक है जो है SI के लिए इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।